कठिन परिस्थितियां एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं जो हमें ठोकर मारती है, घुमाती है और निचोड़ती है, परंतु जब भी हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले की अपेक्षा अधिक साफ, चमकीला और बेहतर होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 137। दिन है वेडनेसडे 23 सितंबर। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। भगवान कहते हैं, तलाश न कर मुझे जमीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं नहीं हूँ मैं। यादों के भंवर में एक पल हमारा हो, खिलते चमन में एक गुल हमारा हो, और जब याद करें आप अपनों को तो उस याद में एक नाम हमारा हो। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखिए। दोस्तों, efforts are never wasted even when it leads to disappointed results, because it always make you more prepared, strong, capable and experienced. So never hesitate to put in your best efforts. Stay safe, stay healthy, stay positive. ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, अब मैं सुनाता हूं आपको एक कविता, और कविता बहुत ही अच्छी है और कविता किसी ने मुझे अपने हाथ से लिख के भेजी है और जिसका शीर्षक है युवा मांगे जवाब अब। तो कविता इस प्रकार शुरू होती है। भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। बस करो मजाक अब, युवा मांगे हिसाब अब, बात करो, संवाद करो, दो हमारे प्रश्नों का जवाब अब। क्यों हर भर्ती 5 वर्षीय योजना है, किस नए भारत की ये परियोजना है, कैसी ये परीक्षा प्रणाली है, आपने युवाओं की छीन ली जवानी है। क्यों पेपर में गलत सवाल डालते, फिर 100 रुपये का व्यापार करते, रैंक लिस्ट का नहीं प्रावधान करते, वेटिंग लिस्ट का नहीं समाधान करते। साहब 2-4 हो तो बोलूं, अरे आप तो जुल्म 1000 करते। जागो सरकार जागो, देखिए कितना सुंदर लिखा है। जागो सरकार जागो, बस यही कहना है, हमारी समस्याओं पर ध्यान दो, 1 वर्ष के भीतर पूरी प्रक्रिया हो, रिया नहीं बस नौकरियां हो। कितना अच्छा लिखा है कि रिया नहीं बस नौकरियां हो। युवाओं से भी कुछ कहना है, अब और नहीं सहना है, बुलंद अपनी आवाज करो, आज कुछ ऐसी हुंकार भरो। आ जाए चाहे सैलाब अब, आखिरी पंक्ति है, आ जाए चाहे सैलाब अब, रुकना नहीं झुकना नहीं, अपने हकों का करना है हिसाब अब, अपने हकों का करना है हिसाब अब। तो दोस्तों, ये थी एक कविता और मुझे उम्मीद है युवाओं ने जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है वो जवाब मांग रही है सरकार से, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बताया है और आपको भी समझ में आया होगा। तो ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 137। धूप में बाप जलता है और चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाके घर में कहीं औलाद पलती है। दोस्तों, कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। संसार में सबसे अच्छा संबंध भगवान के साथ है, क्योंकि वो हमारा पिता है जिससे कभी भी दुख नहीं मिलता और संबंधों में कहीं ना कहीं दुख समाया हुआ है।
अपने जीवन सुख प्राप्त करने के लिए आज से हम अपना हर संबंध भगवान से जोड़ें। ओम शांति। दोस्तों, सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। यदि हार जाएं तो फिर से शुरुआत करने में कभी ना घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। जहां जरूरत हो उजालों की वहीं जला कीजिए, यूं बेवजह उजालों के चिरागों की तपन ठीक नहीं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हम अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं। दोस्तों, अब मैं शुरुआत करता हूं हमारे जो आखिरी चरण होता है, आखिरी जो पड़ाव होता है, एक कहानी के रूप में। और मुझे उम्मीद है ये कहानी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी है और इसको आप ध्यान से सुनिएगा और आपको जरूर अच्छी लगेगी। मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। लीजिए, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 137, वेडनेसडे 23 सितंबर। दोस्तों, मैं सुनाता हूं कहानी और कहानी का शीर्षक है जीवन संगनी धर्म पत्नी की विदाई। सुनिएगा कहानी इस प्रकार। अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया। आपकी सुविधा असुविधा आपके बिना कारण के क्रोध को संभालती है, तुम्हारे सुख से सुखी है और तुम्हारे दुख से दुखी है। आप रविवार को देर तक बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन इसका कोई रविवार या त्योहार नहीं होता। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ये ऐसा है और वो वैसा है। कब अकल आएगी तुम्हें, ऐसे ताने मारते हो। उसके पास बुद्धि है, केवल उसी के कारण तो आप जीवित हैं, वरना दुनिया में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अब जरा इस स्थिति की सिर्फ कल्पना करें। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। घर में रोने की आवाज आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा था। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है उसका वर्णन इस प्रकार है। मैं अभी जा रही हूं, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैं तो जा रही हूं। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे उस वक्त साथ साथ जिएंगे ऐसा वचन दिया था, पर इसे अचानक अकेले जाना पड़ेगा ये मुझको पता नहीं था। मुझे जाने दो। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूं। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूं। अब मैं जा रही हूं। मेरा मन नहीं मान रहा और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जाने दो। बेटा और बहू रो रहे हैं, देखो। मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती हूं। पोता बा 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 कर रहा है, उसे शांत करो। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, और आप भी मन मजबूत रखना और बिल्कुल ढीले ना हो। मुझे जाने दो। मेरी बेटी अभी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी। तब उसे संभालना और शांत करना, और आप भी बिल्कुल नहीं रोना। मुझे जाने दो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहां से ऊपर गया है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन में जीने की आदत जल्दी से डाल लेना। मुझे जाने दो। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना। अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्र रहना। आपको अकेला छोड़कर जाते मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूं। मुझे जाने दो। आपका बीपी और डायबिटीज है। गलती से भी मीठा नहीं खाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही अपनी दवा लेना ना भूलना। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा ना करना। अब मैं नहीं हूं यह समझकर जीना सीख लेना।
मुझे जाने दो। बेटा और बहू कुछ भी बोले तो चुपचाप सब सुन लेना, कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना। मुझे जाने दो। अपने बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, अब थोड़ा धार्मिक जीवन जिए ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कमजोर कभी मत पड़ना। मुझे जाने दो। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है, अब ऐसे चिल्लाना नहीं। सब कुछ ठीक से रखने और याद रखने की आदत रखना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर लेना। जो भी खाने को मिले प्यार से खा लेना और गुस्सा नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी और कमजोर नहीं होना। मुझे जाने दो। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर में लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा। मुझे जाने दो। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना। प्यास लगे तभी पी लेना। अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, उसका ध्यान रखना। मुझे जाने दो। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे, परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उन फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। मुझे जाने दो। उठो, सुबह हो गई, अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। उठो, सुबह हो गई, अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डाल लेना, किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। मुझे जाने दो। और हाँ, एक बात तुमसे छिपाई है, मुझे माफ कर देना। आपको बिना बताए बाजू की पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाकर 14 लाख रुपये जमा किए हैं। मेरी दादी ने सिखाया था, एक एक रुपया जमा करके कोने में रख दिया। इसमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को दे देना और अपने खाते में 4 लाख रख लेना। मुझे जाने दो। भगवान की भक्ति और पूजा करना भूलना नहीं। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। तो दोस्तों, ये थी कहानी और बहुत ही मार्मिक कहानी थी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि ज़िंदगी हर पल खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती, मिलना हमारी तकदीर में लिखा था, वरना इतनी प्यारी दोस्ती हमारी इत्तेफाक नहीं होती। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 137, दिन वेडनेसडे 23 सितंबर। अब इस सभा को यहीं पर समाप्त करता है और अब आपसे आज्ञा लेता है और कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, नए किस्से के साथ, नई सोच के साथ, नई कविता के साथ और नए विचार के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, अलविदा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।